गुड मॉर्निंग। क्लास 8 विषय एसएसटी में अध्याय 3 खनिज और शक्ति संसाधन। अब खनिज क्या होते हैं, खनिज किसे कहते हैं? तो खनिज होते हैं, खनिजों का उपयोग हमारे घरों में भी होता है, जिनको हम रोज देखते हैं, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, अभ्रक, कोयला, ये सब क्या है? खनिज है। अब खनिज कैसे प्राप्त होते हैं, किस प्रकार निकाले जाते हैं? जो खनिज हम देखते हैं वो वास्तविक रूप में वैसे प्राप्त नहीं होते, भूमि भूगर्भ के अंदर से ये प्राप्त होते हैं, पर जो घरों में उपयोग होते हैं उस प्रकार शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होते। ये अशुद्ध के रूप में प्राप्त होते हैं, कच्चे माल के रूप में मिट्टी के साथ प्राप्त होते हैं। इनको खोदकर खदानों से बाहर निकाला जाता है, फिर फैक्ट्रियों में, उद्योगों में इनको शुद्ध किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। अवशिष्ट पदार्थों को एक तरफ किया जाता है और शुद्ध खनिज को एक तरफ किया जाता है, फिर इनको आकार दिया जाता है, उसके बाद हम इनका उपयोग घरों में करते हैं। सीधे रूप में जो खनिज पाए जाते हैं उनका उपयोग हम घरों में नहीं करते। तो हम देखते हैं कि खनिज किससे कहते हैं, खनिज किससे कहते हैं? ऐसे भौतिक पदार्थ जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं, ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो किससे खोदकर निकालते हैं? खान देकर निकाले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, ये क्या है? खनिज है। बड़ी बड़ी खानें देखी होगी आपने, कभी इधर कोटा स्टोन तो आपने देख ही रखा है, कोटा स्टोन की खानें देखो आप गंज मंडी इधर मॉडल की तरफ जाते हो तो वहाँ बड़ी बड़ी भूमि में खानें बना रखी, खदानें बना रखी, उन खदानों से कोटा स्टोन निकाला जाता है। इसी प्रकार सोना, चांदी, पेट्रोल, गैस, कोयला निकाले जाते हैं, परंतु इनकी निकालने की जो विधियां हैं वो अलग अलग है। कुछ पदार्थ तो धरातल पर प्राप्त हो जाते हैं, कुछ अधिक गहराई से प्राप्त होते हैं, तो इनको निकालने की विधियां भी अलग अलग होती हैं। अब खनिजों की पहचान किस प्रकार की जाती है? अब मिट्टी है, मिट्टी में तो इनके जो कच्चे माल के अंश के रूप में मिले रहते हैं इनके, तो इनको किस प्रकार पहचान करेंगे, किस प्रकार निकालेंगे? तो पहचान करने के लिए खनिजों की पहचान किस प्रकार की जाती है? भौतिक गुण, किसके आधार पर? भौतिक और रासायनिक गुण के आधार पर इनकी पहचान की जाती है। जैसे भौतिक गुण है रंग, उनका रंग के आधार पर, घनत्व, कठोरता, रंग, घनत्व और कठोरता तो भौतिक गुण हो गए उसके। रंग और घनत्व और कठोरता क्या हो गए? भौतिक गुण हो गए। रासायनिक गुण वो विलेयता, विलेयता यानी घुलनशील, जो जल में घुले रहते हैं, जैसे नमक, खारा, उसकी खारापनता के आधार पर, विलेयता के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। तो खनिजों की पहचान भौतिक, रासायनिक और विलेयता के आधार पर की जाती है। खनिजों की पहचान किस प्रकार करेंगे? उनके भौतिक गुणों के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर और विलेयता के आधार पर खनिजों की पहचान की जाती है। भौतिक गुणों में आपने देखा रंग है, घनत्व है, कठोरता है। अब संरचना के आधार पर खनिज कौन कौन से होते हैं? इनकी बनावट, संरचना यानी बनावट के आधार पर खनिजों को हमने अलग अलग भागों में बांट दिया। जो खनिजों की बनावट है, संरचना है, उसके आधार पर कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। पर आपकी पुस्तक में 2 भाग ही दे रखे हैं। आपकी जो बुक है उसमें कितने भाग दे रखे हैं? 2 भाग दे रखे हैं, धात्विक और अधात्विक। ऐसे खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज
और ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिजों को भी परमाणु कोयला में बांटा गया है, पर आपकी बुक में धातु अधातु की दे रखा। अब धात्विक खनिज किसे कहते हैं? जिसमें क्या होते हैं? धातु और अधातु में क्या अंतर है? धातु देखने में क्या होती है? चमक, धातु में चमक होती है, कठोर होती है। धातु क्या होती है? कठोर होती है, चमक होती है, ऊष्मा विद्युत को सुचालित करती है। ऊष्मा है और विद्युत को क्या करती है? सुचालित करती है। धातु कच्चे रूप में प्राप्त होती है। धातु किस रूप में प्राप्त हुई? कच्चे रूप में प्राप्त होती है। ऊष्मा विद्युत को सुचालित करती है। चमक और कठोरता होती है, जैसे लोह है, बॉक्साइट, मैग्नीज। ये क्या है? लोह धातु है। लोहा है, बॉक्साइट है, मैग्नीज। तो धातु को पीटने पर भी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं होती। आप धातु को खींचोगे तो लंबी हो जाएगी, गोल करो तो गोल हो जाएगी, लंबी करो तो लंबी हो जाएगी, पर इसके टुकड़े नहीं होते। जैसे लोहा देखा है आपने, लोहे को पीटते हैं गर्म करके तो टूटता है लोहा। उसको क्या करते हैं? वह आकार देते हैं, या तो लंबा कर देते हैं, या चौड़ा कर देते हैं, या गोल कर देते हैं। तो धातुएं कठोर होती हैं, इनको पीटने पर इनके टुकड़े नहीं होते, चमकदार होती हैं, कच्चे माल के रूप में प्राप्त होती हैं। अब अधात्विक, धात्विक को भी हमने क्या किया? दो भागों में बांट दिया, लोह और अलोह में। धात्विक खनिज को कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया, लोह धातु और अलोह धातु। लोह, जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं। लोह धातु में क्या पाए जाते हैं? लोहे के अंश पाए जाते हैं, उसको लोह धातु कहते हैं। जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते उसको अलोह धातु कहते हैं। धात्विक खनिज को अपन ने कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में बांट दिया, लोह और अलोह। लोह में लोहे का अंश पाया जाता है और अलोह में लोहे का अंश नहीं पाया जाता। तो लोहे के अंश किस किस में पाए जाते हैं? लोहे में पाए जाते हैं, बॉक्साइट में पाए जाते हैं, मैग्नीज में पाए जाते हैं। अलोह धातु देखो, जिसमें लोहे का अंश बिल्कुल भी नहीं होता, सोना, चांदी, तांबा, सीसा। इन धातुओं में लोहे का अंश नहीं होता, इसलिए अलोह धातु कहलाती है। सोना, चांदी, तांबा, सीसा कौन से प्रकार का है? अलोह धातु है। अब आता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज क्या होते हैं? जो पीटने पर क्या होते हैं? पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं, राख की तरह हो जाते हैं, धूल के कणों के समान हो जाते हैं। जैसे अब्राकीन, चूना पत्थर है, जिप्सम है। चूना पत्थर को आप पीटो तो पीटने पर क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे कणों में क्या हो जाते हैं? विभाजित हो जाते हैं। अब्राकीन विभाजित हो जाते हैं। तो ये इनमें चमक नहीं होती, एक तो चमक नहीं होती, कठोर नहीं होते, ये विद्युत सुचालित नहीं होती। अब आता है ऊर्जा। ऊर्जा में देखो, ऊर्जा यानी बिजली बनाते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जिन संसार खनिजों से हम क्या करते हैं? ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वो ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। कोयला है तो कोयला से बिजली बनाते हैं। पेट्रोलियम से गाड़ियां चलाते हैं। गाड़ियों को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ऊर्जा उनको कहाँ से प्राप्त हो रही है? पेट्रोल से प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैस है, परमाणु भी आते हैं इसमें, यूरेनियम, थोरियम, जीर्कम, तो ये आते हैं। तो संरचना के आधार पर हमने खनिजों को 3 भागों में बांट दिया था। अब इनको निखारने की जो विधियां होती हैं वह अलग। तो अब खनिजों का देखो उदाहरण दे रखा है आपको,
कीरी सुकान से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी। कीरी लड़की है, कीरी क्या है? लड़की का नाम है। सुकांत लड़के का नाम है। सुकांत धनबाद, धनबाद है झारखंड में। धनबाद स्थान कहाँ है? झारखंड में है, जहाँ कीरी सुकरात से मिलने जाती है। कीरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी। जब वो धनबाद क्षेत्र में गई, बस में या ट्रेन में बैठी होगी, तो उस समय वहाँ का जो वातावरण था उसको कैसा दिखाई दे रहा था? विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। चारों ओर काला काला धुआं दिखाई दे रहा था। इस काला और धूल भरा क्यों है? उसने सोचा कि अपनी तरफ कैसा वायुमंडल होता है कि आकाश इतना देखिए होता है धूल भरा, कि यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? ये कोयला खदान के निकट होने के कारण है। उसने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है? कि ये यहाँ ऐसा इसलिए हो रहा है कि क्योंकि यहाँ क्या है? कोयले की खाने हैं। क्या आप वहाँ ट्रकों को देख रही हो? ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। सुकांत ने उत्तर दिया। सुकांत धनबाद में रहता है, उसने उत्तर दिया कि आपको जो ट्रक दिखाई दे रहे हैं उनमें कोयला भर के ले जाया जाता है इन खानों से, खदानों से। खनिज क्या है? किसी कीरी पूछती है, सुकांत कहता है कि आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है? सुकांत कीरी से क्या कहता है? कीरी पूछती है सुकांत से कि खनिज क्या है? तो सुकांत जवाब देता है कि आपने नानबाई को बिस्किट बनाते हुए देखा है। उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी मिलाया जाता है। तो बिस्किट किससे बनते हैं? आटा से, दूध से और चीनी को मिलाकर बनाया जाता है। जब आप पके हुए बिस्किट खाते हैं तो क्या आप इनके अवयवों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो? हम तो मिश्रित रूप में खाते हैं, उनके जो अवयव हैं, तत्व हैं, उनको हम नहीं देखते हैं। जिस प्रकार बिस्किट में मिली हुई कई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर चट्टान में कई पदार्थ मिले होते हैं। तो इसने क्या उदाहरण दिया है? बिस्किट का उदाहरण दिया। बिस्किट किससे मिलकर बन रहा है? आटा से, चीनी से, दूध। जब वो पकने के बाद उसको खाते हैं तो हमें उनके अवयव दिखाई नहीं देते, तत्व दिखाई नहीं देते। उसी प्रकार इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के क्या है? खनिज हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। उनको किसके आधार पर पहचानते हैं? भौतिक गुणों और रासायनिक विलेयता के आधार पर उनकी हम पहचान करते हैं। तो बिस्किट का भी हम किसके आधार पर करें? स्वाद के आधार पर करें। पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। तो खनिज किसे कहते हैं? चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं। एक खनिज पृथ्वी की चट्टान पर पट्टी पर सभी जगह मिले हुए। अब खनिज होते हैं तो कहीं इनका वितरण है जो असमान है। कहीं अधिक मात्रा में मिलते हैं, कहीं मिलते नहीं है, कहीं बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक संगठन है, जो प्रकृति में हमें पदार्थ प्राप्त होता है, उसका निश्चित क्या होता है? रासायनिक संगठन होता है, रासायनिक क्रिया करता है अपने आप। वो एक खनिज है। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, यानी सभी स्थानों पर समान रूप से नहीं पाया जाता। जैसे हम देखते हैं कोयला, कोयला सबसे ज़्यादा झारखंड, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, तो दूसरे राज्यों में नहीं पाया जाता, या पाया जाता है तो कम मात्रा में पाया जाता है। वे किसी विशेष क्षेत्र में या सेल समूह में हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अधिगम्य नहीं है। कुछ खनिज जैसे कठिन इलाकों जैसे पर्वतों पर इनमें पाए जाते हैं, पहाड़ों पर, तो उनको निकालना आसान नहीं होता, निकालने में कठिनाई होती है, वहाँ रास्ते दुर्गम होते हैं। जैसे आर्कटिक महासागर। अब आर्कटिक महासागर वहाँ खनिज पाए जाते हैं, तो वहाँ क्या है? वहाँ तो बर्फ जमी रहती है। क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है।
और अटलांटिक महासागर हैं। खनिज विभिन्न प्रकार के भूविज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। जो खनिज है वो भूविज्ञानिक परिवेश में अलग अलग प्रकार से बनते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप यानी बिना मानव की क्रिया के, मानव का कोई उसमें हाथ नहीं होता, बिना मानव की क्रिया के बनते हैं। प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। जो प्रकृति में अपने आप क्रिया होती रहती है उससे खनिज बनते रहते हैं। इन खनिजों को कोई मानव नहीं बनाता। वे अपने भौतिक गुणों जैसे रंग है, घनत्व है, कठोरता है, रासायनिक गुणों को विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। खनिजों के प्रकार, पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। अभी तक कितने खनिजों की खोज कर चुके हैं? 3000। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। जो आपकी बुक में है, जो 2 भागों में बांटा गया है। जैसे 3 भागों में इनको हम बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। जो आपके सामने है, संरचना के आधार पर हमने 3 भागों में इनको बांट दिया था, धात्विक में, अधात्विक में और ऊर्जा में। तो जो खनिज निकालने की विधियां हैं उनका अध्ययन हम कल वाली कक्षा में करेंगे। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। जैसे खनिज किसे कहते हैं? तो ऐसे भौतिक पदार्थ, खनिज क्या है? ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं। खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खदान से या खान से खोदकर निकाले जाते हैं। पृथ्वी के अंदर क्या पाए जाते हैं? अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये अलग अलग प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। खनिजों की पहचान किस आधार पर करेंगे? तो भौतिक गुण जैसे रंग, घनत्व, कठोरता, विलेयता के आधार पर करते हैं। संरचना के आधार पर 3 भागों में बांट दिया, धात्विक, अधात्विक और